नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम उलमाए कराम, क़ाइदीन व कारकुनान तहरीक मिनहाजुल कुरान, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद व बेहिसाब एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास से आज हम तहरीक मिनहाजुल कुरान हाफिज़ाबाद के ज़ेर एहतिमाम महाना दर्स इरफ़ानुल कुरान की इस नहायत ही मुक़द्दस बाबरकत और पाकीज़ा मजलिस में हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 3 माह कबल जिस मौजू का आगाज़ किया था वो है अखलाक नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद की सूरह अल कलम की पहली 4 आयात, इनकी रोशनी में हमने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना की अज़मत को बयान किया था। और फिर दूसरी नशिस्त में सूरह अल कलम की 4थी आयत करीमा व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, जिसका माना ये है कि ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको अखलाक के सबसे ऊंचे और सबसे आला मर्तबे पर फाइज फरमाया। इस आयत करीमा की तफसीर में उम्मुल मुमिनीन ज़ौजाए मुस्तफ़ा सैयदा आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपका फरमान अक़दस काना खुलुक़ुहुल कुरआन, कि जो मेरे मुस्तफ़ा का अखलाक है वही सारे का सारा कुरान है। सैयदा आयशा सदीक़ा की बयान करदा इस रिवायत की तफसील हमने बयान की थी कि आपके अखलाक करीमाना कुरान कैसे हैं और कुरान अखलाक मुस्तफ़ा कैसे हैं। चूँकि पिछला महीना माह मुहर्रमुल एहराम
जो अहले बैत रसूल और खानवादा नबूवत की अजीम कुर्बानियों का महीना, लिहाजा उस मौका पर फिर हमने दरमियान में ज़िक्र व फ़िक्र इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम के मज़मून को लिया था। आज तीसरी नशिस्त, एक मर्तबा फिर हम उसी अखलाक के मज़मून की तरफ वापस लौट रहे हैं जिस खुलुक़ अज़ीम को खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद की सूरह अल कलम की आयत नंबर 4 में बयान फरमाया। बिलाशुबा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप अखलाक के उस आला तरीन मर्तबे पर फायज हैं कि जहां अखलाक की सारी बुलंदियों की इंतहा होती है, वहां से कदम मुस्तफ़ा की इब्तिदा होती है। आपका खुलक और आपके औसाफ एक एक वस्फ, जो वस्फ़े कुरान है वही वस्फ़े मुस्तफ़ा है, और जो सिफत मुस्तफ़ा है वही ऐन सिफत कुरान है। आइए अखलाक के इतने ऊंचे और आला मर्तबे पर फाइज करके और खुलुक़ अज़ीम की इस बुलंदो बाला और अजीम तरीन शान के साथ खालिक़ कायनात ने अपने हबीब को जब इस कायनात इंसानी में भेजा तो ताजदार कायनात के भेजे जाने का मकसद क्या था, और इतनी ऊंची अखलाक की शान लेकर इस कायनात में हुजूर के मबूस होने का मकसद क्या था। आज की सारी गुफ्तगू का फोकस ये खास नुक्ता है कि मेरे आका अखलाक की बुलंदियों पर फायज होकर इस दुनिया में तशरीफ लाए तो क्यों लाए। इसकी वजाहत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़बान मुबारक से फरमाई, और ये हदीस जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, ये इमाम मालिक ने अपनी मुवत्ता के अंदर इसको रिवायत किया है, और इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद के अंदर, और दीगर आइम्मा हदीस ने इसे बयान किया। मेरे आका ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा सालिहल अखलाक व फी रिवायतिन इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। ये दोनों रिवायात जिनमें आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बेसत का मकसद खुद बयान फरमा दिया, और इस बयान को उमूमी अंदाज में बयान नहीं किया बल्कि कलमाए हसर के साथ आगाज किया। किस लफ्ज से? इन्नमा। क्या है? शायद मैं पहले भी किसी नशिस्त में ये बात अर्ज कर चुका हूं कि एक हरफे इन्ना होता है और एक इन्ना मा होता है। इन्ना महज ताकीद के लिए होता है। इन्ना किसके लिए होता है? फकत ताकीद के लिए। और जब इन्ना मा आ जाए उसमें सिर्फ ताकीद नहीं बल्कि ताकीद के साथ उसमें माना हसर का भी पाया जाता है, यानी ताकीद मज़ीद। इन्नमा बुइस्तु, जिसका माना है कि मुझे तो अल्लाह ने इस कायनात में मबूस किया है फकत इस काम के लिए। क्या?
मेरी आमद का मकसद सिर्फ यही है, मेरी बेसत का मकसद फकत, बोलिए कौन सा मकसद? ले उतम्मिम सालिहल अखलाक, ताकि मैं साले अखलाक को, आला अखलाक को उनकी बुलंद तरीन मुकामात के ऊपर ले जाकर उन्हें अपनी अजमत कमाल तक पहुंचा। और दूसरी रिवायत ने फरमाया ले उतम्मिम मकारिमल अखलाक, ताकि मैं अखलाक को अपने नुक्ताए कमाल तक और नुक्ताए उरूज तक पहुंचा दूं। अब हाज़रीन मुहतरम, ताजदारे कायनात का ये फरमाने अक़दस, इस पर थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा, चूंकि मेरे आका से पहले रब्बे कायनात ने 1.25 लाख अंबिया को भेजा इस दुनिया में, और हर पैगंबर चूंकि अल्लाह की तौहीद का दाई बन के आया, हर पैगंबर अल्लाह के दीन का दाई, दावत देने वाला। और यकीनन एक अच्छा दाई वही होता है जिसके अखलाक सबसे अच्छे, जिसके अखलाक सबसे अच्छे। बद अखलाक इंसान वो कभी अच्छा दाई, बोलिए, जिसकी जबान ही तुर्श हो, जिसका लहजा ही करख्त हो, ऐसा शख्स कभी भी एक अच्छा दाई, दावत उसी की मुअस्सर होगी कि जिसकी जबान में शिरीनी हो, जिसके अखलाक के अंदर नरमी हो, जिसके अखलाक के अंदर शुस्तगी हो, जिसका किरदार लोगों को अपनी तरफ खींचे, न कि लोगों को अपने से दूर करे। तो लिहाजा 1.25 लाख अंबिया को चूंकि अल्लाह ने अपने दीन का दाई बना के भेजा था, सो हर नबी को खालिक कायनात ने जहां और बहुत से कमालात अता किए, वहां रब्बे कायनात ने अपने हर पैगंबर को सबसे ऊंचा कमाल जो दिया वो अखलाक का कमाल। हर नबी पैकर अखलाक बन के आया, हर रसूल पैकर अखलाक बन के आया। और फिर वो अंबिया जो खुद अखलाक के पैकर बन के आए, फिर हर पैगंबर ने अपनी कौम को अच्छे अखलाक की तालीम दी, अच्छे किरदार की तालीम दी, उस अखलाक को इंसानी सीरत का हिस्सा बनाने की कोशिश की। लिहाजा यूं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, चूंकि हर पैगंबर खुद भी पैकर अखलाक था और हर पैगंबर की तालीम भी तालीम अखलाक थी। किसी नबी ने भी बदखुल्की की तालीम, किसी पैगंबर ने भी अपने मानने वालों को अखलाक से गिरी हुई किसी हरकत की तालीम नहीं दी, बल्कि हर पैगंबर ने अपनी कौम को अखलाकियात सिखाई। अब ये हर एक का अपना अपना नसीब कि किसने कितना सीखा और कितना अमल किया। मगर चूंकि हर जमाने के अंदर ये तालीमात अखलाक, जब से इंसानियत इस दुनिया में अल्लाह ने इंसानियत को पैदा किया, तब से ये तालीमात का सिलसिला जारी रहा। और आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से ये अखलाकी कदरों की बहाली का सिलसिला चलते 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 जब ताजदारे कायनात की ज़ात अक़दस तक पहुंचा, तो मैंने अर्ज किया कि चूंकि हर पैगंबर क्या था, अखलाक का पैकर था। अब जब हुजूर की ज़ात अक़दस तक बात पहुंची, तो रब्बे कायनात ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए मेरे हबीब, अब तक सारे अंबिया जो अखलाक के पैकर थे और उन सब अखलाक पैकराने अखलाक की सीरत से जो अखलाकी कदरें इस कायनात में डेवलप हो सकी, जहां तक अखलाक अपनी आखिरी हद को पहुंचा, मेरे मुस्तफा तेरे कदम हमने अखलाक की उस आखिरी हद से भी ऊपर रखे। आपको अखलाक के उस आला तरीन मर्तबे पर फाइज किया
कि जहां ना कोई पहुंच सका ना कयामत तक कोई पहुंच सकेगा। तो लिहाजा अब इस बुलंद तरीन मर्तबे पर फाइज करके जब अपने हबीब को इस दुनिया में भेजा तो मेरे आका ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझसे पहले हर नबी इस दुनिया में आकर इंसानियत को अखलाक की तालीम देता रहा, दुनिया में इंसानियत को अखलाक सिखाता रहा, मगर मेरे रब ने मुझे अखलाक के आला दर्जे पर फाइज करके भेजा इसलिए ले उतम्मिम मकारिमल अखलाक, ताकि मैं अखलाक को उस आला मर्तबे तक पहुंचा दूं कि जिससे आगे फिर अखलाक का कोई मर्तबा बाकी न रहे। अखलाकियात को अपने नुक्ताए कमाल तक पहुंचाना, नुक्ताए उरूज तक लेके जाना, ये मकसद है आमदे मुस्तफ़ा का, ये मकसद है बेसत मुस्तफ़ा का, जिसे ताजदार कायनात खुद अपनी ज़बान अक़दस से बयान कर रहे हैं। अब इस बड़े मकसद के हुसूल के लिए आइए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो स्ट्रेटजी अपनाई, जो तरीका और जो हिकमत अमली हुजूर ने अपनाई, जरा उस पर थोड़ा सा गौर करना होगा कि कायनात को अखलाक की सबसे ऊंची और सबसे आला तरीन मुकाम तक लेके जाना था, और उस आला तरीन मुकाम तक ले जाने के लिए रब्बे कायनात ने अपने महबूब को जिस कौम के अंदर भेजा, ये बात बड़ी काबिल गौर है, जिस कौम में हुजूर को भेजा, अब वो कौम अक़वाम आलम में सबसे ज्यादा अखलाकी तौर पर गिरी हुई कौम, पसमानदा कौम, जिस कौम में कई सदियों से न कोई नबी आया न कोई रसूल आया, जिस कौम के पास न कोई किताब आई न कोई वही आई, न कोई इल्म न कोई तालीम न कोई ताल्लुम, इन कानू मिन कब्ल लफी दलालिन मुबीन, कुरान कहता है कि वो खुले जहालत के अंधेरों में भटकने वाली कौम। ऐसी कौम के जो दलालत और गुमराही की दलदल में फंसी हुई कौम, तमाम अपने जमाने की अक़वाम आलम में जो सबसे ज्यादा जहालत में, सबसे ज्यादा पसमानदा और अखलाक में सबसे ज्यादा गिरी हुई ऐसी कौम कि जो छोटी छोटी बातों के ऊपर, मामूली मामूली बातों के ऊपर लड़ पड़ने वाली कौम, झगड़ने वाली कौम, कत्लो गारत गरी करने वाली कौम, खून खराबा करने वाली कौम, अखड़ मिजाज कौम, मगरूर और मुतकब्बिर कौम, जिस कौम के अंदर खानदानी और कबायली तासुब कूट कूट के भरा हुआ था, जो अपने बराबर किसी दूसरे को देख नहीं सकते थे, जो छोटी छोटी बातों पर तलवार निकाल लेते, गर्दनें उड़ा देते, खून की नदियां बहती, इंसानियत का कत्लेआम होता। मौलाना इल्ताफ हुसैन हाली ने उस कौम का नक्शा खींचते हुए कहा ना कि कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा और कहीं घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा, बात बात के ऊपर लड़ने झगड़ने और कत्लो गारत गरी पर उतर आने वाली अखलाक से इतनी गिरी हुई कौम, और उस कौम में अपने हबीब को भेजकर रब्बे कायनात ने ड्यूटी क्या लगाई, लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, ताकि इन्हें अखलाक के उस आला दर्जे पर पहुंचाना है कि जिस मुकाम तक न कोई पहुंच सका और न कयामत तक कोई पहुंच पाएगा। अब मैंने अर्ज किया कि उस कौम को हुजूर ने अखलाक की बुलंद तरीन मर्तबे तक ले जाने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई, वो हिकमत अमली क्या थी? आइए सबसे पहले, चूंकि मेरे आका ने जब उन्हें दावत ईमान दी, क्या दी? बोलिए, दावत ईमान। किस पर ईमान? अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की वादनीयत पर ईमान, ताजदार कायनात की रिसालत पर ईमान, अल्लाह की वही पर ईमान, कुरान पर, साबका किताबों पर ईमान, मलाइका पर ईमान, आखिरत पर ईमान, अल्लाह की
तरफ से हर अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान, दोबारा जिंदा होने पर, जन्नत दोज़ख पर ईमान। अब इस ईमान की जब तालीम दी, उस ईमान के लिए बुनियादी तौर पर ताजदार कायनात ने आगाज किससे किया? दावत तौहीद से, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद, बोलिए ना, ला इलाहा, क्या माना है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अब इस कलमे के जरिए जब ईमान में लोगों को दाखिल कर लिया, ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है, जब इस कलमे के लिए के जरिए ईमान में लोगों को क्या कर लिया? दाखिल कर लिया, इस्लाम में शामिल हो गए लोग। अब वो मुसलमान कहलाने लगे, मोमिन कहलाने लगे, वो अल्लाह की तौहीद पर ईमान ले आए, रसूल की रिसालत पर ईमान ले आए, ताजदार कायनात के ऊपर उतरने वाले कुरान और वही इलाही पर ईमान ले आए। जब वो ईमान के दायरे में दाखिल हो गए, अब हाज़रीन मुहतरम, जो खास बात काबिल तवज्जो है वो ये कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मुझ पर ईमान तो ले आए हो, मगर तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा ईमान कामिल कब होगा? बोलिए, तुम्हारा ईमान, चूंकि ईमान के बगैर तो तुम्हारा कोई अमल भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल, बोलिए, काबिल कबूल नहीं है। अब आका अलैहिस्सलाम ने उनको कमाल ईमान सिखाया, और ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस पाक है जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अकमलुल मुमिनीन, आओ तुम्हें बताऊं कि सबसे कामिल ईमान वाला कौन है? सबसे कामिल ईमान वाला, बोलिए। तो आका ने फरमाया, अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुका, फरमाया तुम में से सबसे कामिल ईमान वाला वो शख्स है कि जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों, जिसके अखलाक सबसे, बोलिए, आला होंगे। अब जरा उस पैकरे अखलाक की हिकमत अमली देखिए कि उसने मकारिमल अखलाक की मंजिल को पाने के लिए अपनी कौम की ज़हन साजी, माइंड मेकिंग कैसे की, यहीं से आगाज कर दिया कि अगर ईमान का कमाल चाहते हो तो वो कमाल ईमान क्या है? अहसनुहुम खुलुका, जो तुम में से सबसे अच्छे अखलाक वाला होगा उसका ईमान सबसे ऊंचा, बोलिए, कामिल ईमान होगा। गोया मेरे आका ने अपनी उम्मत को और अपने गुलामों को जिस खास नुक्ते की तरफ मुतवज्जे किया वो ये कि लोगों इस ईमान को महज एक, इस अखलाक को महज एक अच्छी खसलत न समझना, इसे महज एक अच्छी खसलत, बोलिए, अच्छे अखलाक को महज इंसान की एक अच्छी खूबी न समझना, ये महज एक अच्छी आदात का इसे मजमुआ न समझना। ये अच्छी आदात भी हैं, ये खूबियां भी हैं, इससे दुनिया में इज्जत भी है, इससे तुम्हारे मुकाम और मर्तबे में बुलंदी भी होगी। मगर मैं जिस नुक्ते की तरफ मुतवज्जे कर रहा हूं वो क्या है कि इसके बगैर तुम्हारा ईमान ही कामिल नहीं हो सकता। अब एक महज एक अच्छी खूबी और एक है ईमान का कामिल होना, तो यकीनन हर बंदा मोमिन को अपने ईमान की सबसे ज्यादा फिक्र किसकी होती है? ईमान की। वरना एक आम आदमी कह सकता है कि चले कोई बात नहीं, मेरी खूबियां किसी को अच्छी लगी हैं या नहीं लगी, कोई मुझे पसंद करता है या नहीं करता, जी मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे, मुझे किसी के कहने से तो कोई फर्क, बोलिए, ये तो आप कह सकते हैं कि मुझे किसी के अच्छा बुरा कहने से फर्क नहीं पड़ता, मगर जहां ईमान नाकिस रह जाए वहां तो फर्क पड़ता है मोमिन को या नहीं पड़ता? बोलिए जी, चूंकि सारे आमाल की कबूलियत का इनेसार और दारो मदार किस पर है? ईमान पर है। किस पर है? अगर ईमान कामिल नहीं तो फिर सारे आमाल करके भी वो राख का ढेर,
कबूलियत अमाल के लिए पहली शर्त क्या है? ईमान। और ईमान का कमाल क्या है? मेरे आका ने फरमाया, जहां और बहुत सी चीजों को हुजूर ने कमाल ईमान करार दिया, अपनी मोहब्बत को हुजूर ने कमाल ईमान करार दिया, अपनी आल की मोहब्बत को कमाल ईमान करार दिया, एक दूसरे के साथ हुस्ने सलूक को हुजूर ने क्या कमाल ईमान करार दिया। और यहां फरमाया अकबल अल मुमिनीन, कामिल ईमान वाला वो शख्स है अहसनुहुम खुलुका, जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे, सबसे हसीन अखलाक होंगे, जिसके अखलाक सबसे आला होंगे। अब जब इस अखलाक को हुजूर ने ईमान का हिस्सा करार दिया है, अब मुझे सच बताइए कि अपने अखलाक को संवारे बगैर क्या कोई शख्स कामिल मोमिन बन सकता है? जी। तो जहां आकल इस्लाम ने एक तरफ इसको कमाल ईमान करार दिया, अब ईमान के बाद आ गई आमाल की बात। ईमान के बाद किसकी बात आई? बोलिए। क्योंकि पहला दर्जा ईमान का है और दूसरा दर्जा किसका है? अमाल सालिहा। चूंकि कुरान मजीद ने अव्वल से आखिर तक पढ़े तो एक ही तरतीब रखी, आमनु व आमिलुस सालिहा। पहले ईमान और फिर अमाल सालिहा। या रसूल अल्लाह, हमने ये तो जान लिया कि ईमान का कमाल आला अखलाक में है, हसीन अखलाक में है। अब या रसूल अल्लाह, आमाल की हकीकत को जानना चाहते हैं कि हकीकत आमाल क्या है। तो मेरे आका ने फरमाया, लोगों तुम जितने भी आमाल करते हो, अब उसमें हुकूकुल्लाह भी हैं, हुकूकुल इबाद भी हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तस्बीह, तिलावत, सदका, खैरात, ये क्या है? सब क्या है? ऊंचा बोलिए ना। ये अमाले सालिहा है। और इनमें से हर अमल क़यामत के दिन, हर अमल क़यामत के दिन जब उसे मीज़ान पे लाया जाएगा तो हर अमल को क़यामत के दिन उस मीज़ान पर तोला जाएगा। हर अमल को क़यामत के दिन मीज़ान पर क्या? बोलिए। अब ज़रा यहाँ बड़ी ध्यान से ये बात सुनने वाली है कि मेरे आका ने फरमाया, जब सारे अमाल को क़यामत के दिन वहाँ मीज़ान पर तोला जाएगा, वहाँ तुम्हारे इन आमाल के साथ तुम्हारा अखलाक भी तोला जाएगा। इन नमाजों के साथ, रोज़ों के साथ, इन तिलावतों के साथ, तस्बीहात के साथ तुम्हारा क्या? बोलिए। अखलाक भी तोला जाएगा। और जब अखलाक को तोला जाएगा तो मेरे आका ने फरमाया, मा मिन शैइन अस्कल फिल मीज़ान मिन हुस्निल खुलुक। फरमाया, जब मीज़ान पर सारे अमाल को रखा जाएगा तो उन अमाल में मा मिन शैइन अस्कल, कोई एक अमल भी तुम्हारे हुस्ने अखलाक से बढ़कर मीज़ान पर भारी नहीं हो। मीज़ान पर अगर कोई सबसे भारी अमल होगा तो वो तुम्हारा हुस्ने अखलाक होगा। अब पता चला कि इस हुस्ने अखलाक के बगैर न तो ईमान कामिल है और न ही इस हुस्ने अखलाक के बगैर क़यामत के दिन तुम्हारा मीज़ान कामिल है। कमाल ईमान भी अखलाक में है और कमाल मीज़ान भी किस में रख दिया? अखलाक में रख दिया। लिहाजा पहले अमल की, पहले ईमान की बात की और फिर किसकी? आमाल की। और जब आमाल के तुलने की बात की तो मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारे आमाल में सबसे भारी अमल जो क़यामत के दिन तुम्हारी नेकियों के पलड़े को झुका देगा, वो क्या है? कोई अमल भी, मा मिन शैइन अस्कल, यानी कोई शय भी इससे ज्यादा वजनी नहीं होगी क़यामत के दिन। सबसे वजनी क्या शय होगी? हुस्नुल खुलुक, हसीन अखलाक, अच्छे अखलाक, ये स्माइलिंग फेस, ये मुस्करा के एक दूसरे से मिलना, ये एक दूसरे के साथ कुशादा चेहरे के साथ पेश आना,
एक दूसरे के साथ खैर और भलाई से पेश आना, दूसरे को बर्दाश्त करना, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना। फरमाया एक ऐसा अमल है कि जो कयामत के दिन जब तुम्हारे उस तराजू पर रखा जाएगा तो उस पलड़े को झुका दे। अब ये दूसरी बात आका अलैहिस्सलाम ने बयान कर दी आमाल के एतबार से। अब इससे आगे एक तीसरी बात बयान की ताजदार कायनात, जो इससे भी बड़ी अहम तरीन और इंतहाई काबिल तवज्जो है। वो क्या है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब अल्लाह के दरबार में सबको हाजिर किया जाएगा, मैदान हशर लगा होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, और वहां 50,000 साल का वो एक दिन होगा। कितने जमाने का? 50,000 साल का दिन है, सवा नेज़े पे सूरज है। और लोग, हदीस के लफ्ज़ से मेरे आका ने फरमाया कि उस वक्त अल्लाह का गैस और गज़ब इस इंतहा पर होगा कि लोग पसीने से शराबूर होंगे। कोई टखनों तक पसीने में डूबा होगा, कोई घुटनों तक पसीने में डूबा होगा, कोई कमर तक और कोई कानों की लो तक पसीने में डूबा हुआ होगा। और उस नफ्सा नफ्सी के आलम के अंदर ताजदार कायनात ने फरमाया कि कयामत के दिन खालिक कायनात अपने अर्श पर एक कुर्सी लगाएगा और उस कुर्सी पर अपने मुस्तफा को बिठाएगा और ऐलान होगा आसा यबअसा का रब्बो का मकाम महमूदा। आज इज्जत वाला, शान वाला, मर्तबे वाला, सबसे ऊंचा मुकाम मेरे मुस्तफा का मुकाम। उस मैदान हशर में सबसे ऊंचा मुकाम किसका होगा? ऊंचा बोलिए। हुजूर के मुकाम से आला मुकाम तो किसी और का, जिसे कुरान कहता है मकाम महमूदा, तारीफ किया हुआ मुकाम, जिस मुकाम को देखकर यहमदुहुल अव्वलून वल आखिरून। मेरे आका ने फरमाया अव्वलीन से आखिरीन तक हर कोई वाह वाह कर उठेगा कि या मोहम्मद, आज मर्तबा आपका देखने वाला, आज शान आपकी देखने वाली। अब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसी मैदान हशर में जहां हर कोई पसीने से शराबूर है, हर कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में है, अब सबसे ऊंचा मुकाम किनका है? ऊंची शान किसकी है? सबसे आला मर्तबा हुजूर का है। अब हाज़रीन मुहतरम, आशिक का दिल चाहेगा कि काश आज हुजूर की चादर रहमत का साया मिल जाए। क्या मिल जाए? बोलिए। आका के कदमों के करीब थोड़ी सी जगह मिल जाए, हर किसी की चाहत होगी। अब मेरे आका ने फरमाया कि मेरे गुलामों, अगर चाहते हो ना कयामत के दिन मेरे करीब हो जाओ, मेरे क्या तुम्हें मेरा कुर्ब नसीब हो जाए, तो मेरे आका ने फरमाया इन्न मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़यामति अहासिनुकुम अखलाका। मेरे आका ने फरमाया तुम में से कयामत के दिन मेरा महबूब तरीन शख्स, जिस पर मुझे सबसे ज्यादा प्यार आएगा, व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन, और उस कयामत की मजलिस में मेरे सबसे करीब लाकर जिसे बिठाया जाएगा वो कौन होगा? अहसनुकुम अखलाकन अहासिनुकुम अखलाकन, जिसके अखलाक तुम में से सबसे ज्यादा अच्छे हो, जिसके अखलाक सबसे, जो हसीन अखलाक का मालिक होगा। मेरे आका ने फरमाया कयामत के दिन वो मेरा सबसे ज्यादा महबूब होगा। अहब्बुकुम मिन्नी। अब यहां खास बात तवज्जो तलब है कि कोई
आशिक है जो महबूब से मोहब्बत का दावा कर रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि या रसूलल्लाह हमें आपसे मोहब्बत है, और एक तरफ अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि लोगों तुम तो मुझसे मोहब्बत करते ही हो, मगर आओ मैं तुम में से किससे मोहब्बत करूं। कहां? मैदान हशर में फरमाया तुम में से मेरा महबूब तरीन शख्स जिस पर मुझे प्यार आएगा और जिससे मैं मोहब्बत करूंगा, वह अक़रबकुम मिन्नी मजलिसन, और उस कयामत की मजलिस में जो मेरे सबसे करीब होगा वो कौन होगा? अहासिनुकुम खुलुका। मेरे आका ने फरमाया कि तुम में से जिसके अखलाक सबसे, बोलिए, सबसे आला होंगे, सबसे हसीन अखलाक वाला, फरमाया वो कयामत के दिन मेरे सबसे करीब तरीन होगा। और फिर इसी रिवायत में आगे मेरे आका ने फरमाया कि जिसके अखलाक जितने बुरे होंगे वो कयामत के दिन उतना मुझसे दूर हो। अब लिए फिरे अपनी इबादतों को, नमाजों को, अपनी तिलावतों को, अपनी तबलीगों को, अपनी तकरीरों को, अपनी तहकीकों को, किस काम की हैं जब अखलाक ही नहीं, बात करने का ढंग ही नहीं है, बोलता है तो मुंह से आग निकलती है, कलाम करता है तो उसके कलाम के अंदर तकब्बुर जाहिर होता है, अनानियत का बुत है, इंसान को इंसान ही नहीं समझता। तो क्या उसकी इबादतें, क्या उसकी नमाजें, क्या उसके हज उम्रे। फरमाया जिसके अखलाक जितने बुरे होंगे वो उतना मुझसे दूर होता चला जाएगा, और जिसके अखलाक जितने आला होंगे वो कयामत के दिन उतना मेरे करीब हो जाएगा। अब ये सुनकर मुझे बताइए कौन है जो हुजूर के कुर्ब से दूर होना चाहेगा? है कोई जो इतनी बड़ी बात सुन के ये बर्दाश्त कर सकता है कि कयामत का दिन हो, महबूब सामने जलवागर हो, और उस मजलिस कयामत के अंदर महबूब का कुर्ब ना मिले? यकीनन हर आशिक की आरजू है कि मुझे महबूब का क्या मिले? कुर्ब मिले, मुझे महबूब के करीब तरीन जगह मिले। तो मेरे आका ने फरमाया मेरे कुर्ब को पाने के लिए कयामत के दिन एक ही रास्ता है, बस अपने अखलाक को संवारते चले जाओ। जिसके अखलाक जितने आला होंगे वो कयामत के दिन उतना मेरे, और जिसके अखलाक जितने बुरे होंगे वो कयामत के दिन उतना मुझसे दूर कर दिया जाएगा। अब जरा तरतीब के साथ एक एक चीज को देखते जाइए ना। पहले मोटिवेशन दी कि ईमान को कामिल करना है तो अखलाक अपनाओ। फिर कहा कयामत के दिन अगर अपने आमाल को वजनी करना है तो क्या करो? अखलाक अपनाओ। फिर कहा कयामत के दिन अगर मेरे करीब बैठना है तो फिर अखलाक अपनाओ। कयामत के रोज अगर मेरे, बोलिए, करीब बैठना है तो फिर भी क्या करो? अच्छे अखलाक अपनाओ। और फिर हाज़रीन मुहतरम, ये तो कयामत है। अब जरा कयामत से आगे चले। कयामत से, बोलिए, तो कयामत से आगे क्या है? एक तरफ जहन्नुम है और एक तरफ जन्नत है। कयामत से आगे और तो कुछ नहीं, इधर जहन्नुम है और उधर जन्नत है। अब कलमा को हुजूर का आशिक हर शख्स जन्नत का उम्मीदवार बन के बैठा होगा। मैदान हशर में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम सहाबा इकराम ने पूछा, सोइलन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा अक्सर युदखिलुल जन्नह। हमने अर्ज की कि या रसूलल्लाह ये फरमाएं कि वो सबसे ज्यादा ऐसा अमल जो कसरत के साथ लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा वो अमल क्या होगा? वो अमल मा अक्सर, यानी सबसे कसीर लोगों को जन्नत में दाखिल करने वाला अमल। ये कौन पूछ रहा है? सहाबाए किराम। किन से पूछ रहे हैं? ताजदार कायनात की ज़ात अक़दस से। तो जब मेरे आका से पूछा गया ना कि जन्नत में सबसे ज्यादा दाखिल करने वाला, ले जाने वाला अमल कौन सा अमल है,
इस पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, दो चीजों का जिक्र किया, काला अत्तक़वा व हुस्नुल खुलुक़। एक तकवा है और दूसरा हुस्न अखलाक है। एक तकवा है और दूसरा, फरमाया ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो तुम्हें कसरत के साथ कहां लेके जाएंगी। अब ये जन्नत में दाखिले के लिए भी आका अलैहिस्सलाम ने तकवा के साथ किसको जोड़ा? हुस्न अखलाक को। और यहां जो खास बात दो जुमलों में आका अलैहिस्सलाम ने जन्नत में दाखिले की बात की है, एक तकवा और दूसरा, अगर इन दोनों जुमलों पर थोड़ा सा गौर करें तो तकवा क्या है? तकवा बोलिए, तकवा हक है सिर्फ अल्लाह का। क्या नहीं समझे? तकवा किसका हक है? बोलिए। तकवा का माना है खौफ, खशियत, डरना, और डर सिर्फ अल्लाह का है। किसका है? बोलिए। हर वक्त बस उसी से डरते रहना, और जो उससे डर गया, जो उससे सही मानों में डर गया, उस खुदा ने कहा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर हम हर डर उसके दिल से निकाल देते, हर खौफ और हर हुज़न उसके दिल से निकाल देते हैं। शर्त यह है कि वो अल्लाह से डरने का हक अदा करे, उसके मन में खौफ व खशियत इलाही आ जाए। तो जिस दिल में खौफ खुदा आ गया, खशियत इलाही आ गई, उस दिल से अल्लाह हर खौफ और हर गम को, बोलिए ना, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये कुरान है। और हदीस पाक में मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि कुछ ऐसे चेहरे भी होंगे जो कयामत के दिन नूर की तरह चमक रहे होंगे। किसकी तरह? और नूर के मोतियों पर बैठे होंगे, नूर के। और उस मैदान हशर में भी मेरे आका ने फरमाया ला यहज़नूना इज़ा हज़िनन नास वला यखाफूना इज़ा खाफन नास। जब हर कोई खौफ से थर थर कांप रहा होगा, ये बेखौफ हो। वला यहज़नूना इज़ा हज़िनन नास, जब लोग गम के पहाड़ों के नीचे दबे होंगे, वहां मैदान हशर में भी ये बेगम फिर रहे हैं। ये कौन होंगे? जिनके दिल में अल्लाह का खौफ। तो ये खौफ खुदा, इसका नाम क्या है? ये तकवा है। बोलिए, ये क्या है? ऊंचा बोलिए, तकवा। तो तकवा हक है सिर्फ किसका? बोलिए, ये खालिस अल्लाह का हक है। अब दूसरी बात आगे की, वह हुस्नुल खुलुक़, अच्छे अखलाक। अब ये अच्छा अखलाक, इसका ताल्लुक किसके साथ है? इसका ताल्लुक मखलूक से। इसका ताल्लुक किससे है? यानी तकवा का ताल्लुक खालिक से है, और हुस्न अखलाक का ताल्लुक किससे है? मखलूक से है। तकवा हुकूकुल्लाह में आ गया, और हुस्न अखलाक हुकूकुल इबाद में आ गया। बस मेरे आका ने दो जुमलों में अत्तक़वा वल हुस्नुल खुलुक़ ये कहकर बता दिया कि जन्नत वही जाएगा जो हुकूकुल्लाह भी अदा करके आएगा, हुकूकुल इबाद भी अदा करके। और अल्लाह के हुकूक में सबसे पहला हक तकवा, उसका खौफ और खशियत है। और मखलूक के हुकूक में सबसे आला हक क्या है? हुस्नुल खुलुक़, हसीन अखलाक, अच्छे अखलाक। कैसे अखलाक? बोलिए, अच्छे अखलाक। और ये तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें बताऊं कि जन्नत में ले जाने वाली, यानी पूछा गया कि हुजूर जन्नत में ले जाने वाला अमल कौन सा है, तो आका अलैहिस्सलाम ने तकवा और हुस्न अखलाक की बात की। अब आप देखिए ना, पहले ईमान की बात हुई, फिर आमाल की बात हुई, मीज़ान की बात हुई, फिर हुजूर की क़यामत में कुर्बत की बात हुई, और फिर उस कुर्बत से आगे दखूल जन्नत की बात हुई। अब जरा ताजदार कायनात ने फरमाया, लोगों तुम्हें बताऊं कि जन्नत भी सारी एक जैसी नहीं होगी। जन्नत भी एक जैसी, बोलिए,
जन्नत के भी फिर कई दर्जे होंगे, कई मर्तबे होंगे। और उन दराजात का जिक्र करते हुए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नह लिमन तारकल मिरा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं उस शख्स के लिए जन्नत के किनारे पर एक ऐसे घर का जामिन हूंगा जो हक पर होने के बावजूद भी झगड़ा छोड़ देगा। क्या बोलिए, हक पर होने के, पता है कि मैं हक पर हूं, दूसरा गलत है, ना हक है, गलत कर रहा है, वो मेरी हक तलफी कर रहा है, वो ज्यादती कर रहा है, मगर ये जानते हुए कि उसकी तरफ से ज्यादती हो रही है, मेरे आका ने फरमाया जो झगड़ा मिटाने के लिए अपना हक भी छोड़ देगा। क्या मिटाने के लिए? झगड़ा मिटाने के लिए, अपना हक भी, अमन कायम करने के लिए सुलह का रास्ता अपनाएगा। कौन सा रास्ता? सुलह का रास्ता। वरना अगर झगड़े को तूल देते चले जाए तो उसका एंड तो कोई भी नहीं है। बात खींचते चले जाएं तो वो बढ़ती चली जाएगी, मगर कहीं ना कहीं तो उसको अगर एंड करना है तो मेरे आका ने फरमाया मैं जन्नत के किनारे पर एक हसीन घर की जमानत देता हूं उस शख्स को जो हक पर होने के बावजूद हक छोड़कर झगड़ा तर्क कर दे, लड़ाई खत्म कर दे, फितना खत्म कर दे। अब हर कोई अपने अंदर झांक के सोचे कि हम हक छोड़ना तो दूर की बात है, हम तो ना हक का भी झगड़ा शुरू कर देते, और शुरू कर दें तो फिर वो झगड़ा क्या हमारी आना का बुत बन जाता है कि मैं पीछे कैसे हट जाऊं, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे, बोलिए कैसे हट जाऊं। मेरे आका ने फरमाया हक पर होने के बावजूद भी अगर झगड़ा छोड़ दोगे मैं तुम्हें जन्नत की जमानत, आना ज़ईम, मैं जमानत दे रहा हूं। कोई शक रह गया? बोलिए क्या अखलाक सिखाए मेरे आका ने, ये एक मर्तबा। और दूसरा फिर आका इस्लाम ने फरमाया कि अना ज़ईमुन बिबैतिन फी वस्तिल जन्नह लिमन तारकल काज़िबा फ़इन काना माज़िन। हुजूर ने फरमाया कि मैं जन्नत के वस्त में उस शख्स के लिए घर की जमानत दे रहा हूं कि जो हर हाल में अपने अंदर से झूठ निकाल दे, इनका नमाजिन, अगरचे वो हालत मज़ाह में भी हो वहां भी अगर झूठ को तर्क कर देगा तो मैं जन्नत के वस्त में उसके लिए घर की जमानत दे रहा हूं। क्या अखलाकियात हुजूर ने सिखाई है कि झूठ को अपने अंदर से, चूंकि झूठ सारे गुनाहों की जड़ है, सारी खराबियों की जड़ क्या है, बोलिए सारे फितनों की जड़ क्या है, फरमाया झूठ को अंदर से निकाल दो। हत्ता के हालत मज़ाह के अंदर भी अगर जो शख्स झूठ नहीं बोल सकता, मेरे आका ने फरमाया मैं जन्नत के वस्त में उसके लिए घर की जमानत दे रहा हूं। और फिर इससे आगे तीसरी बात मेरे आका ने की और इरशाद फरमाया अना ज़ईम, वही रिवायत चली आ रही है कि मैं जमानत दे रहा हूं। किस शय की जमानत दे रहा हूं? फी आलल जन्नह, जन्नत के सबसे ऊंचे और सबसे आला मर्तबे में उस शख्स के लिए घर की जमानत दे रहा हूं लिमन हसना खुलुकुहु। मेरे आका ने फरमाया कि जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो, जिसके अखलाक सबसे, बोलिए लिमन हसना खुलुकुहु, जिसके अखलाक सबसे हसीन हो गए, सबसे आला हो गए, उसके लिए जन्नत के किनारे पर नहीं, जन्नत के वस्त में नहीं, बल्कि आलल जन्नह, जन्नत के सबसे ऊंचे और आला मर्तबे में अना ज़ईम, मैं जमानत देता हूं उस शख्स के घर की जो अपने अखलाक को सबसे आला बना। देखा कि जन्नत में एंट्री के लिए भी अखलाक चाहिए, या दरवाजे से गुजरने के लिए भी
अखलाक चाहिए, और जन्नत में ऊंचे मर्तबे को पाने के लिए भी क्या अखलाक चाहिए। कयामत के दिन मुस्तफ़ा के कुर्ब के लिए भी अखलाक चाहिए, और कयामत के दिन मुस्तफ़ा की मोहब्बत के लिए भी अखलाक चाहिए। नामाए अमाल पर सबसे वजनी शय क्या है, और ईमान को कामिल करने वाली शय भी क्या है? बोलिए, हुस्न अखलाक है। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि लोगों हर वक्त अपने रब की बारगाह से हमेशा अच्छे अखलाक मांगा करो। क्या करो? बोलिए ना, अच्छे अखलाक बोलिए, मांगते रहा करो। और ये तालीम मेरे आका ने अपनी ज़बान अक़दस से खुद अपने गुलामों को दी। फरमाया यूं अल्लाह के हुजूर अर्ज किया करो, अल्लाहुम्मा अहसनता खल्की फ़अहसिनिल खुलुकी। बारी ताला, जैसे तूने मेरे वजूद को हसीन बनाया है, फ़अहसिनिल खुलुकी, इसी तरह मौला तू मेरे अखलाक को भी हसीन बना। जिस तरह मेरी शख्सियत को हुस्न अता किया है, ऐसा मेरे अखलाक को भी क्या जैसा। अब अहसनता खल्की, ये खल्क क्या है? ये इंसान का जाहिर है। ये क्या है? सर से पांव तक ये जो जाहिर वजूद है, ये उसकी खिलकत है। फ़अहसिनिल खुलुकी, और वो अखलाक क्या है? वो जो उसके अंदर छुपा हुआ किरदार है। तो मेरे आका ने ये दुआ सिखाई कि लोगों अपने रब से मांगा करो कि मौला तूने जैसे हमारे जाहिर को हसीन बनाया है, वैसे हमारे बातिन को भी हसीन कर। जैसे सूरत हसीन बनाई है, वैसे सीरत भी। बोलिए, अब जहां हुस्ने अखलाक मांगने की तालीम दी, तो वहां उसके साथ ही ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी तालीम ये दी कि अच्छे अखलाक मांगते रहा करो, और बुरे अखलाक से हमेशा पनाह मांगा करो। क्या करो? फिर बोलिए, बुरे अखलाक से क्या करो? अल्लाह की पनाह मांगो। और वो भी आकल इस्लाम ने खुद अल्फाज सिखाए। क्या? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि मेरे आका ने हमें ये लफ्ज़ अल्फाज खुद अपनी ज़बान अक़दस से सिखाए कि यूं अल्लाह की हुजूर अर्ज़ किया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनश शिकाक वन निफाक व सूइल अखलाक। बारी ताला, मैं शिकाक यानी दिल की सख्ती से तेरी पनाह मांगता हूँ, वन निफाक मुनाफिकत से तेरी पनाह मांगता हूँ, व सूइल अखलाक और बुरे अखलाक से तेरी पनाह मांगता। क्योंकि जब तक अल्लाह की पनाह नसीब न हो, उस वक्त तक इंसान किसी बुराई से बच। बोलिए, चूंकि शैतान इंसान का दुश्मन है। वो आकल इस्लाम ने फरमाया कि तुम्हारी रगों में जैसे खून गर्दिश करता है, वैसे शैतान भी रगों में दौड़ता है। चूंकि अल्लाह की बारगाह में उसने मोहलत मांगी थी कि क़यामत तक मुझे क्या दे दे, और अल्लाह पाक ने फरमाया था जा तुझे मोहलत देता हूं, जो करना है कर ले। उसने कहा कि मैं तेरे बंदों को क्या करूंगा, लअग़वियन्नहुम अजमाइन, तेरे सारे बंदों को गुमराह करूंगा, बहकाऊंगा, भटकाऊंगा, उनके अखलाक तबाह करूंगा, उनको बदखुल्की सिखाऊंगा, उनके अंदर तैश, उनके अंदर तकब्बुर, उनके अंदर गुरूर, उनके अंदर अनानियत पैदा करूंगा। लिहाजा वो सीधे रास्ते से हट जाए। रब्बे कायनात ने फरमाया तूने जो करना है कर ले, तुझे पनाह दे, तुझे मैंने मोहलत दे रखी है। और इधर अपने बंदों से कहा कि मेरे बंदों, अगर तुम उस शैतान मरदूद के हमलों से बचना चाहते हो तो अब खुद नहीं बच सकते, बस ये कह दिया करो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बारी ताला, इस मरदूद शैतान से हम फकत तेरी पनाह चाहते हैं। किसकी पनाह चाहते हैं? तेरी पनाह चाहते हैं। और जब अल्लाह की पनाह में आ जाओगे तो फिर शैतान का कोई हरबा भी तुम्हारे ऊपर कामयाब। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि तुम अपने रब की बारगाह में 3 चीजों से पनाह मांगा करो। कितनी चीजों से? बोलिए, यकूलु अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनश शिकाक वन निफाक व सूइल
अखलाक कि बारी ताला शिकाक कहते हैं दिल की सख्ती, दिल की वन निफाक और मुनाफकत, दोगली पॉलिसी इधर और उधर, ला इलाहा उला वला इलाहा उला, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक। और तीसरा वसूइल अखलाक, बुरे अखलाक से किसकी पनाह मांगो? बोलिए अल्लाह की पनाह में आ जाओ। यकीनन ये मेरे आका के अता करदा ये नुस्खे हैं लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, ताकि मैं अपने गुलामों को अखलाक के सबसे ऊंचे और सबसे आला दर्जे पर और अखलाक के नुक्ताए कमाल तक पहुंचाने के लिए फरमाया तुम्हारा ईमान भी अखलाक है, तुम्हारा मीज़ान भी अखलाक है, तुम्हारी जन्नत भी अखलाक है, मेरी कुर्बत भी अखलाक है, मेरी मोहब्बत भी अखलाक है, मेरे करीब होना चाहते हो तो वो भी अखलाक है, जन्नत में आला मर्तबा चाहते हो तो वो भी अखलाक है। लिहाजा अपने रब से अच्छे अखलाक मांगते रहो और बुरे अखलाक से क्या करते रहो? बोलिए पनाह मांगते रहो। चूँकि आका अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन इंसान, बोलिए सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं वो मेरी उम्मत में सबसे बेहतरीन इंसान है। जिसके अखलाक सबसे, बोलिए अच्छे अखलाक वाला वो सबसे बेहतरीन इंसान है। और हज़रत सही मुस्लिम के अंदर हदीस पाक जिसमें आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह अय्युल मुस्लिमीन खैर, सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है? सबसे बेहतरीन, बोलिए मुसलमान कौन है? तो आका अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन मुसलमान की तारीफ बयान करते हुए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सालिमल मुस्लिमून बिल लिसानिही व यदिही, जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो जाएं वो सबसे बेहतरीन मुसलमान, वो सबसे बेहतरीन मुसलमान है। और इधर फरमाया तुम्हें बताऊं तुम में से खयारुकुम, सबसे बेहतरीन लोग कौन हैं? फरमाया जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं वो तुम में सबसे बेहतरीन लोग। हाज़रीन मुहतरम, बस ये वो तालीमात मुस्तफ़ा थी कि जिन्होंने उतम्मिम मकारिमल लिउतम्मिम सालिहल अखलाक की बुलंदियों पर उस कौम को पहुंचाया। किस कौम को? मैंने कहा जो अखलाक में सबसे गिरी हुई कौम थी, सबसे पसमानदा कौम थी, जिनके करीब से कभी, जिन्हें इल्म की कभी हवा भी नहीं लगी थी, जिनके पास से शऊर कभी गुजरा भी नहीं था, जिन्हें अखलाकियात की अलीफ की भी खबर नहीं थी, ऐसी कौम को मेरे आका ने अखलाक की उन बुलंदियों तक पहुंचा दिया कि जिनके अखलाक को देखकर सारी कायनात का खुदा वो भी गवाही देने लग गया कि आओ तुम्हें बताएं रुहमा बैनहुम, आपस में शफकत और मोहब्बत के पैकर देखने हैं तो मेरे मुस्तफा के गुलामों को देख। शफकत का पैकर देखना है तो हुजूर के आशिकों को देखो, नरमी का पैकर देखना है तो हुजूर के आशिकों को देखो। खालिक कायनात ने फरमाया मेरे हबीब के गुलामों ये पैकर अखलाक था जिसने तुम्हें इतने ऊंचे और आला मर्तबे तक पहुंचा दिया। जरा याद तो करो इज कुंतुम आदान, कि कभी वो भी जमाना था कि तुम इतने अखलाकी तौर पर गिरे हुए थे कि भाई भाई का दुश्मन था, इंसान इंसान के खून का प्यासा था। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम्हें अखलाक के उस मर्तबे तक पहुंचा दिया कि तुम्हारे दिलों से नफरतें निकाल कर मोहब्बतें डाल दी, नफरतें निकाल कर मोहब्बतें डाल दी। फ़अस्बग़्तुम बिनिअमतिही इख़वाना,
और मेरी उस नेमत को याद करो कि मैंने हबीब को अखलाक का पैकर बना के जब तुम्हारे दरमियान भेजा और उस रसूल ने तुम्हें अखलाक के उस आला मर्तबे तक पहुंचा दिया कि कभी भाई सगे भाई का दुश्मन था उसका गला काटता था। आज कैफियत ये है वकुन तो कि तुम शर्क से लेके गर्ब तक एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई भाई बन गया। क्या बन गया? फ़अस्बख्तुम बिनिमतिही, ऐसे भाई बने कि मेरे आका जब हिजरत मदीना फरमा कर मुहाजिरीन को साथ लेकर सरजमीन मदीना पर कदम रखते हैं तो वहाँ के अंसार वो सिर्फ हमारी तरह ऐसे ज़बानी भाई नहीं बल्कि क्या अमली तौर पर अपने भाइयों के लिए अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपना घर-बार दरवाजे खोल देते हैं, अपने खाने में शरीक करते हैं, अपने मामलात के अंदर उन्हें शरीक करते हैं और हर चीज आदि आदि कर लेते हैं। अगर किसी की खेती बाड़ी है, किसी का कारोबार है, किसी का बाग है, किसी का बिजनेस है, तो हर शय में वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जब भाई कह दिया तो हमने इसे अपना भाई बना लिया। ये अखलाक की वो आला कदरें थी कि जिनकी मिसाल ना तो उससे पहले दुनिया ने कहीं देखी थी और ना क़यामत तक वो मिसाल दुनिया देख पाएगी। ये था मुतम ले उतम्मिम मकारिमल अखलाक। हाज़रीन मुहतरम, ये वो बुलंद तरीन मर्तबा था अखलाक का कि ताजदार का ये तो ताजदार कायनात के कदमों में बैठने वाले, हुजूर की सोहबत से फैज़ पाने वाले सहाबा इकराम के अखलाक हैं कि जिनको कुरान बयान करता है वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, वो अपने भाई को अपनी ज़ात पर भी तरजीह देते हैं, अपना नुकसान बर्दाश्त करते हैं मगर दूसरे का नुकसान बर्दाश्त, दुख उठाते हैं मगर दूसरे को दुख देते, खुद तकलीफ बर्दाश्त करते हैं मगर दूसरे को राहत पहुंचाते हैं। ये हाल किनका है? आका दो जहां के उन गुलामों का जिन्हें हुजूर ने अखलाक की बुलंदियों तक पहुंचाया। और ये तो मैंने कहा ना कि हुजूर के कदमों में बैठने वालों की ये शान है और हुजूर के घर में पलने वालों की शान का आलम क्या हो। हुजूर की गोद में परवान चढ़ने वालों का आलम बोलिए क्या होगा। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप मदीना तैयबा में तशरीफ़ फरमा थे और एक ज़माना आया कि जब यजीद के पैरोकारों के ऊपर अरसा हयात तंग हो गया। मुख्तार सकफ़ी का ज़माना था कि जिसमें उसने तमाम जो अहले बैत रसूल के कातिलीन थे उन्हें चुन चुन कर क्या किया, तहदेक किया, कत्ल किया। जब उनके लिए अरसा हयात तंग हो गया, इराक की सरजमीन से कातिलीन इमाम आली मुकाम में से एक शख्स भागा हुआ मदीना तैयबा में आया और मदीना पाक में आकर उसने एक रात इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर में पनाह ली। किनके घर में? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर में पनाह ली। आपने उसकी तवाज़ो की, मेहमान नवाजी की, उसे खिलाया पिलाया, खिदमत की और कहा तुम मुसाफिर हो, दूर से आए हो। जब सुबह रुखसत होने लगा तो रास्ते का खर्च भी साथ दिया। रास्ते का जब वो जाने लगा ना तो उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, कांपने लगा, कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तुम ये कैसे हो सकता है कि मैं तुझे ना पहचानूं, मैं तो तुझे करबला के दिन से पहचानता हूं। अब वो शर्मिंदा हो के उसने सर झुका लिया। आपने फरमाया तुझे ये खदश अंदेशा कैसे हुआ, ख्याल कैसे गुजरा कि नहीं पहचाना। उसने कहा सरकार अगर करबला के दिन से पहचानते हैं आपका ये हुस्न अखलाक,
आपका ये बर्ताव मेरे साथ कि जब हमारे लिए जमीन तंग हो गई है और आप अपने घर में पनाह दे रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं और जाते हुए रास्ते का खर्च भी दे के टोर रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, अरे बदबख्त, पहचान तो मैंने पहली नजर में लिया था, मगर तुझे बताना ये चाहता हूं कि वो करबला में जो कुछ था वो तुम्हारा किरदार था, और ये जो देख रहे हो ये आले मुस्तफा का किरदार। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, जिसे अल्लाह ने अखलाक की सबसे ऊंची मंजिल पर बिठाया है, ये उस रसूल के शहजादों का किरदार है। लिउतम्मिम मुहासिनल अखलाक, उस रसूल के अखलाक की ये तालीम है कि जो इस दुनिया में आया ही अखलाक को अपनी नुक्ता मेराज पर पहुंचाने के लिए। अब इससे बड़ी मेराज और इससे बड़ा अखलाक का कमाल और हाज़रीन मुहतरम क्या होगा। आइए इस पुरफितन दौर के अंदर, जहां मैंने शायद पहले भी किसी नशिस्त में ये बात की होगी या नहीं, जहां इल्म भी है, इदारे भी हैं, किताबें भी हैं, असातिज़ा भी हैं, डिग्रियां भी हैं, किसी शय की कमी बोलिए नहीं है। मगर दुख से कहना पड़ता है, अगर कमी है तो अच्छे अखलाक की कमी है। अच्छे बोलिए, बेइल्म बेशऊर लोग, अगर उनमें कोई अखलाकी कमी रह जाए तो वो फिर किसी हद तक काबिले बर्दाश्त होती है, मगर पढ़ लिख कर, तालीम याफ्ता होकर, अपने आप को आलिम कहने वाले, मुहक्किक कहने वाले, अपने आप को मुदर्रिस कहने वाले, उलमा का उस्ताद कहने वाले, अगर उनकी हरकतें भी अखलाक से गिरी हुई हों और उनकी ज़बान से भी उसने अखलाक का मुजाहरा न हो, तो फिर हाज़रीन मुहतरम इससे ज़्यादा बढ़कर मुकाम अफसोस और क्या हो सकता है। ये वजह है कि आज के इस पुरफितन दौर के अंदर अगर इस उम्मत को ज़रूरत है तो सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक की ज़रूरत है, अच्छी सीरत की ज़रूरत है, अच्छे किरदार की ज़रूरत है, अच्छी सोच की ज़रूरत है। हम अखलाकी तौर पर बहुत पीछे जा चुके हैं, इतने गिर गए हैं कि अक़वाम आलम के अंदर, गैर मुस्लिम कौमों के अंदर भी अखलाकी कदरें हैं, मगर हम मुसलमान कहलाकर खुलुक़े अजीम के पैकर के मानने वाले होकर फिर भी हम अखलाक से आरी हैं, अखलाक से गिरे हुए हैं। और वो कौमें हमें निगाह हिकारत से सिर्फ इस वजह से देखती हैं कि हमारे पास अच्छे अखलाक, अच्छे रवैये, अच्छा तर्ज ज़िंदगी बोलिए नहीं है। आइए आज मगरबी दुनिया का जो कल्चर है वहाँ स्माइलिंग फेस, और मेरे आका ने फरमाया था, ला तहतकिरन्ना मिनल मारूफ शैअन वलौ अन तल्का अखाका बिवजहिन तलक। ए मेरे गुलाम, इस नेकी को भी कम ना समझना कि अपने मुस्कुराते चेहरे के साथ अपने मुसलमान भाई से मिल ले, तो ये भी बड़ी नेकी, ये भी क्या है, बड़ी नेकी है। हाज़रीन मुहतरम, ये खुलासा है आज की गुफ्तगू का, और ये निचोड़ है आज के दर्स इरफानुल कुरान का, और यही मिशन है तहरीक मिनहाजुल कुरान का। ये किसका मिशन है? ये पैगाम है शेखुल इस्लाम का। पिछले दिनों हुजूर शेखुल इस्लाम सोशल मीडिया वर्कशॉप में आपने जो गुफ्तगू फरमाई, आप लोगों ने सुनी है या नहीं? अक्सरियत ने सुनी होगी। सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और उस गुफ्तगू के अंदर आपने एक ही चीज पर फोकस किया। आपने फरमाया, मेरे बेटों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरे मिशन के सिपाहियों, ये सोशल मीडिया का दौर है। लोग बदतमीजी भी करेंगे और तुम्हारे ऊपर कीचड़ भी उछालेंगे, इल्जाम तराशियां भी करेंगे, गंदी जबान भी इस्तेमाल करेंगे और अखलाक से गिरी हुई हरकतें भी करेंगे। आप किसी एक मोड़ पर भी, आपने फरमाया कि आपने अखलाक से गिरी हुई बात, ऊंचा बोलिए, ये अल्फाज सुने हैं,
फरमाया दलील से बात करो, ताकीक से बात करो, अच्छे शुस्ता लहजे में बात करो, जरूर डिफेंड करो अपने आप को, मगर किसी सतह पर भी आपने अखलाक की कदरों को से नीचे बोलिए नहीं जाना, इसलिए कि मेरे रसूल की आमद का मकसद ही ले उतम्मिम मकारिमल अखलाक था कि अपनी जिसके अखलाक जितने अच्छे होंगे मुस्तफ़ा उससे उतना राजी होंगे, उतना खुश होंगे। और हम लाख कहते रहे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मगर अखलाक अच्छे नहीं तो याद रख ले कि मेरे आका की बारगाह में उस शख्स के लिए, बद अखलाक इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये तालीम अखलाक, यही मकसद बेसत मुस्तफ़ा है, यही तालीम कुरान है और यही मिशन तहरीक मिनहाजुल कुरान है और यही पैगाम शेखुल इस्लाम है। खालिक कायनात हमें इन अखलाकी कदरों की बहाली की तौफीक अता फरमाए और हमें अच्छे अखलाक से मुज़य्यन होकर क़यामत के दिन ताजदार कायनात के कदमों में जगह अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।